की जा रही है। खाने पीने में भी नानुकुर कर रहे हैं साहिल और मुस्कान। जेल में अभी तक साहिल और मुस्कान से कोई मिलने नहीं आया है। तो मेरठ हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सौरभ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। जेल में नशे के लिए परेशान है सौरभ के कातिल। जेल अधीक्षक ने ये बात बताई है। नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलिंग कराई गई है सौरभ और मुस्कान दोनों की, और अभी तक दोनों से मिलने कोई नहीं आया है। ये दोनों खाने पीने के लिए भी नानुकुर कर रहे हैं। सौरभ हत्याकांड से जुड़ी ये जानकारी सामने आई है। इस वक्त जेल में है मुस्कान और साहिल। जेल अधीक्षक ने बताया है कि नशा मुक्ति केंद्र से दोनों की काउंसलिंग भी कराई गई है। दोनों खा पी नहीं रहे हैं और दोनों से मिलने भी अभी तक कोई नहीं आया है। तो सौरभ हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर और अपडेट जो हम आपको बता रहे हैं। जेल में नशे के लिए परेशान सौरभ के कातिल। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जेल के अंदर मौजूद नशा मुक्ति केंद्र में दोनों की काउंसलिंग की जा रही है। और जेल सुपरिंटेंडेंट से बातचीत की हमारे सहयोगी ने, आपको सुनवाते हैं। जिला कारागार मेरठ एक बहुत ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जेल है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम सभी बंदियों को एक दृष्टि से देखते हैं। बाहर उस बंदी का क्या क्राइम है, बाहर उस बंदी ने क्या किया है, इससे हमारा कोई अभिप्राय, कोई मतलब नहीं रहता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जिस दिन वो लोग आए थे उस दिन उन लोगों ने कहा कि हम आसपास या साथ की बैरकों में रहना चाहते हैं। चूंकि जैसा जेल की व्यवस्था होती है उनको पता नहीं था। हमने स्पष्ट कर दिया कि जेल में महिला बैरक पुरुष बैरक से बिल्कुल अलग होती है। महिला बैरक का पुरुष बैरक से कोई संबंध नहीं होता है तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित होती है। अतः महिला को महिला बैरक में जो नई महिलाएं आती हैं वहां पर रखा गया है, तथा पुरुष बंदी को, साहिल को, जहां पुरुषों की नए बंदियों की बैरक है उसमें रखा गया है। पहले दिन खाने में उन लोगों ने नानुकुर किया था, मना किया था, तो हमने समझा दिया कि जेल के नियम है, आपको पालन करना पड़ेगा। अब उनकी दिनचर्या धीरे धीरे रूटीन हो गई है। पूरा स्वास्थ्य परीक्षण करा दिया गया है। किसी प्रकार की कोई बीमारी किसी के अंदर नहीं पाई गई है, तथा पूरा एहतियात बरता जा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से उनको रखा जाए ताकि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो। जी क्या कहेंगे, दोनों नशे के लती हैं, खासतौर से साहिल सूखे नशे का लती रहा है और मुस्कान भी नशे की लत उसमें रही है। नशे की लत की वजह से तड़प रहे हैं क्या जेल के अंदर? देखिए, जैसे ही कोई भी बंदी जेल में आता है तो उसका मुलाजा या स्वास्थ्य परीक्षण होता है। उसमें ये देखा जाता है कि उस बंदी को क्या बीमारी है, क्या लत है, क्या आदतें हैं, उसके अनुसार उसकी व्यवस्था की जाती है। मैं कहना चाहता हूं, चिकित्सक ने मुझे बताया कि थोड़े बहुत नशे के सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स हैं, उसकी दवा दे दी गई है तथा कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। और उनको अगर यदि आवश्यकता पड़ी तो हमारे यहाँ योग केंद्र और नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें हम भर्ती कराकर उनका उपचार करेंगे। क्योंकि कारागार विभाग एक सुधारात्मक विभाग है और कारागार विभाग का जो मूल मंत्र है वो यह है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमें उनको सुरक्षा में रखना है और नियमानुसार जो जेल मैनेजमेंट के अनुसार और उत्तर प्रदेश शासन की नीतियों के अनुसार माननीय मंत्री जी भी चाहते हैं कि कारागार एक सुधार गृह बने, और माननीय मंत्री जी की नीतियों के अनुसार हम लोग कारागार को एक सुधार गृह के रूप में विकसित करने में लगे हुए हैं। जी अच्छा, रातें कैसी कट रही हैं इनकी? क्या रात में ये दोनों सो पा रहे हैं या फिर नींद इनको नहीं आ रही है? नींद इनकी उड़ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से ये क्रूर हत्याकांड हुआ, जिस तरह से सौरभ को मारा गया, उसकी लाश को ड्रम में डाला गया, कलाइयाँ काटी गईं, जिस तरह से सिर को धड़ से अलग कर दिया गया, सीमेंट का घोल डाल दिया गया, देश का सबसे क्रूर हत्याकांड इसे कहा जा रहा है। तो ऐसे में इतने क्रूर अपराधी क्या वो सो पा रहे हैं? रातें क्या उनकी जो है कट रही हैं बिना सोए हुए, या सो पा रहे हैं? देखिए, कोई भी बंदी जब जेल में आता है निरुद्ध होकर, या कोई भी व्यक्ति जब जेल में आता है तो निश्चित रूप से कुछ समस्या होती है और कुछ चिंताएं होती हैं। धीरे धीरे वो जेल के माहौल में ढल जाता है। पहली और दूसरी रात समस्या हुई सोने में, और हम लोगों ने एहतियात लिया गया है कि अधिकतर बंदी उनसे उनके क्राइम के बारे में न पूछें, और उन लोगों को हमने इस प्रकार की सुरक्षा में रखा गया है ताकि वो और बंदी उनसे न तो कोई टीस दें, न उनको कोई परेशान करे, न कोई उनके व्यक्तिगत क्राइम के बारे में पूछे। पहले दूसरे दिन नींद के बारे में समस्या हुई, लेकिन अब धीरे धीरे दिनचर्या पूर्ण रूप से सामान्य हो गई है। योग और नशा मुक्ति केंद्र में उनको हम लोग भर्ती कराकर और उनका उपचार करके सुधारने के दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं।
मेरठ हत्याकांड से हर कोई दंग है। एक और जहां पुलिस इस मामले में हर एक सबूत इकट्ठा करने में लगी है, तो वहीं न्यूज 18 मृतक सौरभ के दोस्तों से भी बातचीत करने पहुंचा। दोस्तों ने बताया कि मुस्कान और सौरभ की मुलाकात कब हुई थी और सौरभ के दोस्तों ने मुस्कान के घर वालों पर भी सवाल उठाए थे। उनके मुताबिक मुस्कान का परिवार खुद को बचाने के लिए ड्रामेबाजी कर रहा है। हमारे साथ उसके कुछ दोस्त हैं जो पल पल के विषय में जानते हैं उन दोनों के बारे में। ये बताएं, क्या किस तरह की थी मुस्कान और कैसे इन दोनों की शादी, कहाँ मुलाकात हुई? इनकी मुलाकात हुई थी एक ट्रेन में। ये फैमिली के साथ कहीं घूमने गए थे, तो वहाँ ट्रेन में इनकी मुलाकात हुई थी मुस्कान से। तो ट्रेन में मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे इनकी बातचीत हुई। धीरे धीरे बातचीत होते होते इनकी लव स्टोरी में बदल गई। फिर उसके बाद यहाँ जब मेरठ आ गए, फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने प्लानिंग बनाया भागने का। ये मतलब सुबह के टाइम घर से भाग गए। कुछ टाइम बाद घर से भाग गए। फिर सबने ढूंढा, सबने इन्हें ढूंढा, ये नहीं मिले। ये फिर काफी टाइम बाद मिले, हफ्ते 10 दिन बाद अपनी दिल्ली मिले। इसने भी कंफर्म करा, फिर ये दिल्ली मिले उनको। कितना पॉजिटिव था इसके लिए सौरभ और कैसे क्या क्या किया इसने? सौरभ ने इसके लिए सब कुछ करा, पानी भी पिलाया, सब कुछ, हर चीज करने को तैयार था सौरभ। सौरभ ने सब कुछ करा इसके लिए, लेकिन उसने क्या किया? उसके लिए कुछ भी नहीं किया। उसने इतना गलत करा, हमें इतना दुख है। मेरा दोस्त था, साथ में रहते थे, उठते बैठते थे, लेकिन उसके ज्यादा बहुत दुख है। कैसी थी मुस्कान? मुस्कान क्या करती थी घर में जब शादी हो? मुस्कान के बर्ताव संहिता घर के अंदर अलग अलग, वो रोली से रखती थी कि मैं चुड़ैल हूँ, ये चुड़ैल से करा दूंगी, वो करा दूंगी। मेंटली डिस्टर्ब थी। तंत्र मंत्र करती थी? हाँ, तंत्र मंत्र उसके नाना जी करते हैं। उसके नाना जी जो तंत्र मंत्र से है, तो मुस्कान का फर्क भी उसी तरह का ही है। ये बताएं कि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, क्या सोशल मीडिया क्रीक थी उसका? इसके अलावा मेरठ हत्याकांड की पुलिस हर एंगल और बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। मेरठ एसपी सिटी ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि पुलिस की एक टीम हिमाचल रवाना की गई और आज कैब ड्राइवर से भी पूछताछ होनी है। की जा रही है और जो ड्राइवर थे उनको भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए, उनसे भी आज पूछताछ की जाएगी। और एक टीम हमने शिमला भी भेजी हुई है जो वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करेगी। अभी फ़िलहाल एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है। लोगों से जो जहाँ इन लोगों ने शॉपिंग वगैरह की थी, जहाँ गए थे, उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्दी इन दोनों का भी रिमांड लेके इनसे दोबारा विस्तृत पूछताछ की जाएगी। जी, कैब ड्राइवर को लेकर के क्या अपडेट है? कैब ड्राइवर से कुछ बातचीत आप लोगों की हुई है और उसने अब तक की पूछताछ में क्या बताया? जी, आज उन्हें बुलाया गया है। वो भी अब जब आएंगे तो उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। वो कहाँ लेके गए थे, कैसे ले गए थे और कितने दिन तक उनके साथ रहे थे। जो सौरभ के परिवार वाले हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि भाई इसकी जांच पड़ताल और गहन होनी चाहिए, फैमिली मेंबर्स को लेकर भी जांच पड़ताल होनी चाहिए और गहनता से पड़ताल होगी तो कुछ और तथ्य भी सामने आएंगे। देखिए, जो अभी फ़िलहाल जो एविडेंसेस मिले हैं, जो कन्फेशन है उनका और जितने भी अभी सबूत मिले, वो अभी इन दो लोगों के ऊपर ही इशारा कर रहे हैं। परंतु हम लोग अभी और भी इसमें जांच चल रही है, अभी विवेचना जारी है। इनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल ली जा रही है। इनसे जितने भी इनके संबंधी थे, जो इनके दोस्त वगैरह थे, जो इनके साथ उठते बैठते, सबसे पूछताछ की जा रही है। कोई और भी फैक्ट सामने आएगा तो उसको भी विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और अगर लगता है कोई और भी शामिल तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, सौरभ मर्चेंट नेवी में कब से था और कब से ये लंदन में रह रहा था, इसके बारे में कोई पड़ताल हुई? देखिए, इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनसे भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाए हैं हम लोगों ने, पासपोर्ट वगैरह की जानकारी की जा रही है कि कब गए, कहाँ गए। पासपोर्ट की जानकारी जब हो जाएगी उसके बाद इसमें ये पता चलेगा कहाँ कितने समय तक रहे थे और कब वापस आए। सारी जानकारी उसके बाद ही पता चलेगी। जैसे मैं तो CCTV फुटेज हो गए, जहाँ से इन्होंने सामान खरीदा उनके स्टेटमेंट्स हो गए, ड्रम हो गया, आपका जो सीमेंट वगैरह जो भी खरीदा इन्होंने, जो आपका ये ड्राइवर है उसके स्टेटमेंट हो गए, परिजनों के स्टेटमेंट्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, काफ़ी चीज़ें हैं जो सबको शामिल किया जाए। मेरठ मर्डर केस में कैब ड्राइवर ने पूछताछ में कई खुलासे किए। कैब ड्राइवर ने बताया कि साहिल शराब का शौकीन था। मुस्कान ने ड्राइवर के साथ बैठकर शराब पी थी और दोनों, साहिल मुस्कान, शिमला, मनाली और रोहतांग गए थे और ड्राइवर को 54,000 का पेमेंट भी किया था। लेके गया था, पर मेरे को मालूम नहीं था कि इन्होंने कुछ कांड करा है नहीं करा। मेरे पास बुकिंग आई थी सवेरे 4 तारीख में 10 साढ़े 10 बजे, 10 के आसपास में। फिर शाम के टाइम फोन आया 4-5 बजे, नुवे जाएंगे, 5-6 बजे ऐसे निकलेंगे तो पहुंच जाना दिल्ली चुंगी।
दिल्ली चुंगी पहुंच कर फोन कर लेना, मैं नंबर भेजूंगा और घर की उनके लोकेशन भेज दूंगा, उनके घर चले जाना, फोन कर लेना। मगर ठीक है, उनको बैठा लेना। मैं पहुंचा वहाँ, पहुंच तो गया था मैं वहाँ 6:30 बजे, वे चले गाड़ी में 7, सवा 7। हाँ जी, शाम के टाइम। दुकान थी वहाँ मेरठ वाले हलवाई की दुकान के नाम था डेयरी, काशी डेयरी लिख रहा था। हाँ, उनको मैंने वहां से बैठाया दिल्ली चुंगी से। मुस्कान के पिता ने बताया कि वो अपने दामाद के लिए न्याय चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी ने जो गुनाह किया उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। मुस्कान के पिता के मुताबिक सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने ये सारी बातें उन्हें भी बताई थी। मुस्कान के पिता का क्या कुछ कहना है, आप वो भी सुनिए। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा, नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्रम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। और थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर करूँगा, इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी, और आगे से ना हो, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इसके हकदार है और जितना सही होगा मैं करूँगा इसके लिए। अब आपको मुस्कान और साहिल के होली खेलने की तस्वीर दिखाते हैं। मेरठ से टैक्सी से शिमला मनाली के बाद दोनों कसौली गए थे, जहां पर उन्होंने होली का भी जश्न मनाया। और इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों रंग में डूबे हैं, सेल्फी वीडियो शूट कर रहे हैं। यह वीडियो सौरभ की हत्या के बाद का बताया जा रहा है और इस वीडियो में देखिए, इन दोनों के चेहरे पर कोई डर नहीं दिख रहा। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है। इस मामले में ड्रग्स एंगल भी सामने आया। सौरभ राजपूत की हत्या का आरोपी साहिल ने पूछताछ में खुलासा किया कि वो साल 2020-21 तक ड्रग्स का सेवन करता था और मुस्कान शराब पीने की आदी थी। मेरठ पुलिस को शक है कि सौरभ को मौत के घाट उतारने के बाद कसौली ड्रग्स का सेवन करने के लिए मुस्कान और साहिल पहुंचे थे। मेरठ पुलिस की कुछ टीमें आज शिमला मनाली जाएंगी, जहां ड्रग्स एंगल पर तफ्तीश तेज की जाएगी।